लोकसभा में हुए 3 बड़े बिल पास। मॉब लिंचिंग पर फांसी की सजा का प्रावधान। कल लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता के हित में बड़ा फैसला लिया है। आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 बिलों पर चर्चा की और उसे पास भी करवाया। उपनिवेशक युग के आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए 3 विधेयक बुधवार 20 दिसंबर को लोकसभा में शोर के साथ पास हो गए। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में पेश किया। ये तीनों विधेयक कानून बनने पर 1860 के भारतीय दंड संहिता आईपीसी, 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इस पर अमित शाह ने सदन में कहा कि विधेयकों में अब मानव सुरक्षा और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, जबकि पुराने कानून में ब्रिटिश हुकूमत की सलामती की प्राथमिकता थी। आज जानते हैं कि सरकार के द्वारा लाए गए इन विधेयकों में क्या खास है। मॉब लिंचिंग पर फांसी की सजा का प्रावधान है। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर। कल सदन में अमित शाह ने कहा कि सरकार राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने की तैयारी कर रही है। शाह ने मॉब लिंचिंग पर मौत की सजा के प्रावधान की भी बात कही। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और नए कानून में इस अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। एफआईआर के लिए समय सीमा तय की गई। इस बिल में पुलिस के लिए खास निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार घटना के बाद 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करवानी होगी और 14 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच होनी चाहिए। साथ ही 24 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट पहुंच जाए और आरोप पत्र दाखिल करने में 180 दिनों से ज्यादा की देरी न हो। अगर जांच लंबित है तो कोर्ट के विशेष अनुमति लेनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे गंभीर अपराध जिनमें 3 से 7 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है, ऐसे अपराधों के लिए यह भी सख्त टाइमलाइन फॉलो करनी चाहिए। एफआईआर दर्ज कर पुलिस 14 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच पूरी कर ले। महिलाओं के लिए ईएफआईआर की सुविधा। मानववध नहीं थी, किसी महिला के साथ हुआ दुर्व्यवहार अत्याचार को न्याय दिलाना नहीं था। लोकसभा में पारित इस बिल में महिलाओं के लिए ईएफआईआर की सुविधा का प्रस्ताव दिया गया है। जो महिलाएं किसी कारणवश शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती हैं, उनके लिए ईएफआईआर की सुविधा उपलब्ध होगी और 24 घंटे के अंदर पुलिस खुद उनके पास उनके घर पहुंच जाएगी। और साथ ही ऐसे अपराध जिनके लिए 7 या उससे ज़्यादा साल की सजा का प्रावधान है, उनमें दोष सिद्धि के लिए फॉरेंसिक जांच भी जरूरी होगी। गवाहों की सुरक्षा को भी नए बिल में शामिल किया गया है और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मोड को सबूत इकट्ठा करने और बयान रिकॉर्ड करने के लिए अनुमति होगी। झूठ बोलकर संबंध बनाने वालों पर भी होगी सजा। झूठ बोलकर रिश्ते बनाने वाले और अपनी बातों में बहकाने वाले लोगों की अब खैर नहीं। मानववध नहीं था, किसी महिला के साथ हुआ दुर्व्यवहार अत्याचार को न्याय दिलाना नहीं था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झूठ बोलकर शादी संबंध बनाने वालों के लिए नया प्रावधान लाया गया है। अपनी पहचान छिपाकर झूठ बहाना बनाकर किसी के साथ संबंध बनाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। भगौड़ों के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में भी होगी कार्रवाई। इस नए विधेयक में अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी सुनवाई का प्रावधान है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नए प्रावधान में भारत में कानूनी प्रक्रिया से बचने वाले सभी भगौड़ों के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए तुरंत न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और ऐसे भगौड़ों को देश में वापस लाने की प्रतिक्रिया में भी तेजी आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई ब्लास्ट जैसे कई मामलों ने देश को झकझोरा है, लेकिन आरोपी दूसरे देशों में छिपे हुए हैं और उन पर मुकदमा नहीं चल रहा है। इन पर कार्रवाई के लिए आरोपी अगर कोर्ट में पेश नहीं भी होता तो मुकदमा चलाया जाएगा।
अगर आरोपी 90 दिनों के भीतर अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलेगा। उनके अभियोजन के लिए एक सरकारी वकील भी नियुक्त किया जाएगा। इससे भगोड़ों को वापस लाने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। हिट एंड रन पर 10 साल की सजा का प्रावधान। मानवता और सहायता को ध्यान में रखकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नए क्रिमिनल लॉ बिल के तहत अब रोड पर या सड़क पर एक्सीडेंट करके फरार होने वाले लोग अब कानून से नहीं बच पाएंगे। उनके लिए सख्त और सटीक कानून आया है। केंद्र सरकार ने रोड एक्सीडेंट करके भागने वालों को अनिवार्य रूप से कानून के सामने लाने के लिए सख्त कानून बनाया है। इसके तहत रोड पर एक्सीडेंट करके फरार होने के जुर्म में 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर एक्सीडेंट करने वाला शख्स घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। इस कानून की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में दी है। इससे हादसे का शिकार हुए व्यक्ति को सहायता मिलेगी और साथ ही साथ एक्सीडेंट करने वाले को सजा। अमित शाह ने कहा कि पहली बार आपराधिक न्याय प्रणाली में मानवीय स्पर्श होगा। भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराध जोड़े गए। इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाना और जेल में जाना चाहिए। मानिए, ये हमारी सरकार का ट्रस्ट है। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति। लोकसभा में पारित हुए बिल में भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता में पहले के 511 के बजाय 358 खंड होंगे। इनमें 21 नए अपराध जोड़े गए हैं। 41 अपराधों में कारावास की अवधि बढ़ाई गई है। 82 में जुर्माना बढ़ाया गया है। 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है। 6 अपराधों में सजा के रूप में सामुदायिक सेवा के प्रावधान है और 19 धाराएं निरस्त कर दी गई है, जिससे कि आम नागरिक को न्याय मिल सके। पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अमित शाह ने कहा कि पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। न केवल जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, बल्कि साक्ष्य की गुणवत्ता में सुधार करने और पीड़ित और आरोपी दोनों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करने के लिए अपराध स्थल जांच और परीक्षण के सभी 3 चरणों में इसका उपयोग को महत्व दिया जाएगा, जिससे पुलिस अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाएगी। राजद्रोह निरस्त, देशद्रोह दुरुस्त। उसके बाद में देश की सीमाओं की सुरक्षा को प्रायोरिटी दी है। उसके बाद में सेना, नौसेना, वायुसेना के संबंधित अपराधों को लिखा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रोल अपराधों को लिखा गया है। उसके बाद सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टैंप के साथ छेड़खानी को लिया गया है और उसके बाद ब्ला 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 बाकी सारी चीजें आती हैं। राजद्रोह यानी सरकार के खिलाफ अपराध की परिभाषा को बदलकर अब देशद्रोह मतलब राष्ट्र के खिलाफ अपराध कर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 या राजद्रोह कानून को निरस्त कर दिया गया है। नए कानून का उद्देश्य सरकार को बचाना नहीं बल्कि देश को बचाना है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में हर किसी को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन हम किसी को भी भारत के बारे में अपमानजनक कुछ भी कहने की अनुमति नहीं देते हैं। इस नए कानून में कितना बदलाव होता है और क्या सुधार होगा, ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा। माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।